नमस्कार। आज हम एक ऐसे संक्रमण की बात करने वाले हैं जो दुनिया भर में लाखों लोगों के शरीर में मौजूद है, लेकिन अक्सर सालों तक, यहां तक कि दशकों तक इसका कोई अता पता ही नहीं चलता। जी हां, ये एक खामोश दुश्मन है और इसका नाम है हेपेटाइटिस सी। तो सवाल उठता है कि इसे खामोश संक्रमण कहते क्यों हैं? देखिए, वजह बहुत सीधी है। ये वायरस शरीर में दाखिल होने के बाद सालों साल, कभी-कभी तो दशकों तक बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, बिना कोई लक्षण दिखाए। और यही इसकी खामोशी है जो इसे इतना खतरनाक बना देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये वायरस आखिर है क्या और शरीर के अंदर ये काम कैसे करता है। हेपेटाइटिस सी असल में एक आम वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से संक्रमित खून के संपर्क में आने से ही फैलता है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस एक वायरस के भी कई प्रकार होते हैं जिन्हें जीनोटाइप्स कहते हैं। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर इसी जीनोटाइप के आधार पर यह तय करते हैं कि सबसे असरदार इलाज कौन सा होगा। अच्छा, अब ये देखते हैं कि शरीर में घुसने के बाद ये वायरस किन किन पड़ाव से गुजरता है। इसके पूरे सफर को समझना ही इससे बचने और लड़ने की सबसे बड़ी कुंजी है। देखिए, मोटे तौर पे ये पूरा संक्रमण 5 मुख्य चरणों में आगे बढ़ता है। सबसे पहले इंक्यूबेशन, फिर एक्यूट इन्फेक्शन जो आगे चलकर क्रॉनिक इन्फेक्शन बन सकता है, और अगर इसका इलाज ना हो तो ये लिवर सिरोसिस और आखिर में लिवर कैंसर का रूप भी ले सकता है। तो पहला चरण है इंक्यूबेशन पीरियड। ये वो समय है जो वायरस के शरीर में आने और पहले लक्षण के दिखाई देने के बीच गुजरता है। ये 2 हफ्ते से लेकर 80 दिनों तक का हो सकता है, लेकिन औसतन लक्षण करीब 45 दिनों में नजर आने लगते हैं। फिर आता है दूसरा चरण, एक्यूट हेपेटाइटिस, जो संक्रमण के पहले 6 महीनों तक रहता है। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आती है। सिर्फ 15% लोग ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से इस वायरस को खत्म कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बाकी के 85% लोगों में यह संक्रमण एक लंबी यानी कि क्रॉनिक बीमारी बन जाता है। तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन क्या है? सीधी सी भाषा में, जब शरीर इस वायरस को 6 महीने में भी बाहर नहीं निकाल पाता और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। अगर इस स्टेज पर इलाज ना किया जाए तो ये लिवर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बताती है कि यह बीमारी कितनी धोखेबाज हो सकती है। चौथा चरण है लिवर सिरोसिस, जिसमें लिवर पर धीरे धीरे जख्म बनने लगते हैं। और चिंता की बात यह है कि इस हालत तक पहुंचने में 20 से 30 साल लग सकते हैं। सोचिए, और अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हो या उसे HIV भी हो तो यह प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो सकती है। और फिर आता है संक्रमण का सबसे आखिरी और सबसे गंभीर चरण, लिवर कैंसर। जब सिरोसिस का इलाज नहीं होता तो लिवर कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हेपेटाइटिस सी की शुरुआती पहचान और इलाज इतना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई बात कि वायरस शरीर में क्या करता है, पर एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता कैसे है। चलिए अब इसके फैलने के तरीकों पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा खतरा उन कामों में होता है जहां खून का सीधा संपर्क हो, जैसे कि नशीली दवाओं के लिए इस्तेमाल की गई सुइयों को साझा करना, बिना जांच किया हुआ खून चढ़ाना, या फिर सर्जरी, टैटू या पियर्सिंग के लिए ऐसे औजारों का इस्तेमाल करना जो ठीक से स्टेरिलाइज्ड यानी कीटाणु रहित ना किए गए हों। कुछ और भी चीजें हैं जहां रिस्क थोड़ा कम है, पर है जरूर, जैसे कि रेजर या टूथब्रश जैसी निजी चीजें शेयर करना, असुरक्षित यौन संबंध, हालांकि इसका खतरा कम माना जाता है, या फिर जन्म के दौरान मां से बच्चे को यह संक्रमण हो जाना। अब आते हैं एक बहुत जरूरी बात पर। यह जानना जितना जरूरी है कि हेपेटाइटिस सी कैसे फैलता है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि ये कैसे नहीं फैलता। इससे जुड़ी कई गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है ताकि बेवजह का डर और भेदभाव खत्म हो सके। तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, ये वायरस सिर्फ और सिर्फ खून के सीधे संपर्क से फैलता है। ये गले लगने से, चूमने से, खांसने या छींकने से, या फिर साथ में खाना खाने और बर्तन शेयर करने जैसी रोजमर्रा की चीजों से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। असल में एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि अगर घर में किसी एक सदस्य को हेपेटाइटिस सी हो भी तो भी घर के बाकी लोगों में इसके फैलने का खतरा लगभग 0 मतलब 0 होता है। ये जानकारी डर को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी जाना है उसे फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सभी जरूरी बातें बिल्कुल साफ हो जाएं। तो जो मुख्य बातें याद रखनी है वो ये हैं। हेपेटाइटिस सी एक खामोश संक्रमण है जो सालों तक बिना बताए लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है।
ये सिर्फ खून के सीधे संपर्क से फैलता है, रोजमर्रा के मेलजोल से नहीं। और सबसे सबसे जरूरी बात, ये अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका सफल इलाज मौजूद है, लेकिन इसकी कुंजी है सही समय पर इसकी पहचान करना। तो ये थी हेपेटाइटिस सी की पूरी कहानी। देखिए, जागरूकता ही इस लड़ाई में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब अगला कदम उठाने की बारी है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना, और अगर कभी कोई खतरा महसूस हो तो जांच कराने से बिल्कुल संकोच न करना। धन्यवाद।